Hello बच्चों, let's read this question. Question says two boys A and B find the jumble of n ropes lying on the floor. Each takes hold of one loose end randomly. If the probability that they are both holding the same rope is 1 upon 101, then the number of ropes is equal to. Option A is 101, option B is 100, option C is 51 and option D is 50. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? Key concept is that probability of any event x is equal to number of ways in which event x can occur whole divided by total number of ways. ओके, अब क्वेश्चन में हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? दैट दे आर बोथ होल्डिंग द सेम रोप. तो हमारा इवेंट एक्स क्या हो जाएगा? इवेंट एक्स इज बोथ ए एंड बी आर होल्डिंग द सेम रोप, आर holding the same rope. और हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी दी कितनी हुई है? 1 upon 101. So probability of x is given as 1 upon 101. अब मेरे पास नंबर ऑफ रोप्स कितनी है? नंबर ऑफ रोप्स ये है मेरे पास n. अब एक रोप के दो लूज एंड हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ लूज एंड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लूज एंड्स वो हो जाएंगे 2 टाइम्स n. अब अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, बोल रहा है ईच टेक्स होल्ड ऑफ वन लूज एंड रैंडमली. मींस एक लूज एंड ए ने पकड़ा हुआ है, दूसरा लूज एंड बी ने पकड़ा हुआ है, राइट? अब हमारे पास टोटल लूज एंड्स कितने हैं? 2n. तो 2n में से अगर मैं दो लूज एंड्स चूज करता हूं तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2nc2. अब जो दो लूज एंड्स हमने चूज किए हैं उनमें से एक ए ने पकड़ा हुआ है, दूसरा बी ने पकड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए. अब अगर मैं काउंट करता हूं नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट एक्स कैन अकर, number of ways in which event x can occur. तो इवेंट x क्या है? कि दोनों ने सेम रोप जो है वो होल्ड कर रखी हो. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोप्स हैं n. उनमें से मैं एक रोप अगर चूज करता हूं तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे nc1, और उसी रोप के दोनों एंड जो है वो ए और बी को होल्ड करने होंगे, बिकॉज इवेंट एक्स यही है कि दोनों ने सेम रोप होल्ड कर रखी हो. तो नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट एक्स कैन अकर वो क्या हो जाएगा? nc1 हो जाएगा. अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि nc1 की वैल्यू होती है n एंड 2nc2. इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो 2nc2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2nc2 इज n टाइम्स 2n माइनस 1. अब अगर की कंसेप्ट यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख सकते हैं. दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट x कैन अकर. वो था nc1 और जिसकी वैल्यू कितनी है n, तो ऊपर आ जाएगा n. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज जो थे 2nc2 और उसकी वैल्यू कितनी है? n टाइम्स 2n माइनस 1. सो n टाइम्स 2n माइनस 1. ये n और n फिर से कैंसिल होगा, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 2n माइनस 1, और इसकी वैल्यू दी कितनी हुई है? 1 अपॉन 101. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 101. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 2n माइनस 1 जो है वो कितना होना चाहिए? 101. तो यहां से 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 जो है वो राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो 102 बन जाएगा.
n कितना आ गया 102 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 102 अपॉन 2 कितना आ गया 51, और यही हमें निकालना था बिकॉज n हमारा क्या था नंबर ऑफ रोप्स, और वही हमें बताना था, तो कितना आ गया 51। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन सी, दैट इज 51 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।